हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर B.Sc गाइड। इस चैनल के थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी और स्टूडेंट की जितनी प्रॉब्लम वो स्टडी करते टाइम फेस करते हैं मैं उसको डिस्कस करने के साथ साथ उससे कैसे डील करना है उसको भी आप लोगों को बताऊँगी। आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ हमारी चल रही है तो उसमें से यूनिट 6 जो कि डायनेमिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी है तो उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप लोग तो जानते होंगे कि मैं आप लोगों को PYQ, शॉर्ट एग्जाम्पल, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और वो सारे क्वेश्चन जिसकी एग्ज़ाम में पॉसिबिलिटी हो सकती है आने की आप लोग को कराती हूँ। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने यूनिट 1 to 5 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है सारे सब्जेक्ट की, आप वहाँ से जा कर के सारे सब्जेक्ट के सिलेबस, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्ज़ाम की टिप्स वगैरह भी आप जा कर के मेरे चैनल से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। देखिए कितने सारे ईयर्स में मैंने लिख दिया हुआ है कि कौन कौन से ईयर में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ताकि आप लोगों को भी ये पता चल सके कि जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं। 2000 में पूछा गया, 2001 में पूछा गया, 3, 6, 9 और 18 में ये क्वेश्चन पूछा गया और मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस किस फॉर्म्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहला फॉर्म है डिस्कस द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि पैरेलल एक्सिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है इसको बताना है। ठीक इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लिया गया, दूसरे फॉर्म में पूछ लिया गया, स्टेट एंड प्रूव द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस फॉर अ रोटेटिंग बॉडी। इसमें देखिए पैरेलल एक्सिस भी पूछ लिया कि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या होती है और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी, फिर आप लोगों को यही क्वेश्चंस के आंसर भी प्रोवाइड करूंगी। तो नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और भी तरह से क्वेश्चन पूछ लिया करता है, स्टेट एंड प्रूव थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, find an expression for moment of inertia of solid sphere about its tangent। एक्सप्रेशन फाइंड आउट करके बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स टेंजेंट कितना होगा। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ कि ये सारे क्वेश्चन कुछ न कुछ ट्विस्ट करके हर साल एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2017 में पूछा गया था व्हाट इज़ अ कैंटिलीवर, कैंटिलीवर होता क्या है, डिफाइन न्यूट्रल सरफेस क्या होता है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द डिप्रेशन एट द फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर डैम्ड हॉरिजॉन्टली एट वन एंड एंड लोडेड एट द अदर। ठीक, और इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा गया है। इसमें पूछा गया व्हाट इज़ कैंटिलीवर, कैंटिलीवर क्या होता है, डेड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द डिप्रेशन, एक्सप्रेशन बताना है डिप्रेशन व्हेन द कैंटिलीवर इज़ लोडेड एट द एंड इफ़ द वेट ऑफ द कैंटिलीवर इज़ नेग्लिजिबल। अगर उसका वेट को नेग्लिजिबल कर दिया जाए तो कैंटिलीवर कहाँ पर लोकेट होगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 2003 में पूछा गया था 4 स्फेयर ईच ऑफ डायमीटर 2a, 4 स्फेयर दिया गया जिसका डायमीटर 2a दिया गया एंड मास m दिया गया, आर प्लेस्ड विद देयर सेंटर ऑफ 4 कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, 4 स्क्वायर के कॉर्नर्स पे प्लेस्ड किया गया है जिसका साइड b था। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट वन साइड ऑफ द स्क्वायर। कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 2003 में, 9 में, 19 में पूछा गया है। तो डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। पहला पूछा गया अ सॉलिड स्फेयर अबाउट इस डायमीटर एम अबाउट अ टेंजेंट, एक सॉलिड स्फेयर का बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट उसका डायमीटर और उसके टेंजेंट के अलॉन्ग। इसी सेम क्वेश्चन को एक दूसरी तरीके से पूछा गया है कि अ सॉलिड स्फेयर अबाउट इट एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर, कि एक सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा जब वो पास करेगा उसके सेंटर से। ठीक, सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया था अ स्फेरिकल थिन शेल अबाउट इट्स डायमीटर, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हॉलो स्फेयर ऑफ इनर एंड आउटर रेडियाई R1 एंड R2।
क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 2016 और 19 में पूछा गया है डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है एंड एक्सप्लेन इट फिजिकल सिग्निफिकेंस बताना है। ये सारे ईयर से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन कौन कौन से ईयर में रिपीट हो रहे हैं, साथ ही साथ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं कि नहीं। ठीक, तो मैं आप लोगों को वही सारे क्वेश्चंस बताती हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके और एग्ज़ाम के टाइम आप लोग उसे बहुत अच्छे से पढ़ सकें। अगर ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन आ गए तो आप लोगों को क्या करना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। 2007, 9 और 11 में पूछा गया है। टू स्फेयर्स ऑफ सेम मास m एंड रेडियस r, दो स्फेयर हैं जिनका मास m है, रेडियस r है। रोल डाउन विदाउट स्लिपिंग डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन, रोल कर रहे हैं। वन ऑफ स्फेयर इज सॉलिड है, एक पहला स्फेयर सॉलिड है एंड द अदर इज अ थिन स्फेरिकल शेल है। Explain which one will reach the bottom of the plane first if released from the same point on the plane। इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से पूछा गया है। टू स्फेयर्स हैव सेम मास एंड रेडियस बट वन ऑफ देम इज सॉलिड एंड द अदर इज हॉलो, हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम, कैसे आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा गया है। मैं आप लोगों को सारे फॉर्म्स बता रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कितने अलग अलग तरीके से सेम क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। टू स्फेयर, वन हॉलो एंड अदर सॉलिड आर ऑफ सेम एक्सटर्नल अपीयरेंस, विच वन विल रोल डाउन फास्टर ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन एंड वाई। कुछ और भी क्वेश्चंस है, देख लेते हैं। उसी में का बी में पूछा गया था कि व्हाट इज़ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू स्फेयर्स ऑफ सेम मास एंड रेडियस, वन सॉलिड एंड अदर हॉलो आर रोल्ड डाउन साइमल्टेनियसली, विच वन विल रीच बॉटम फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था राइट द फॉर्मूला ऑफ रोटेशनल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 8 2018 में पूछा गया था व्हाट इज़ द बीम एंड कैंटिलीवर क्या होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 2017 में पूछा गया था कैलकुलेट द रेडियस ऑफ गायरेशन बताना है ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m जिसका मास m है एंड रेडियस r जिसका रेडियस कैपिटल R है, रोटेटिंग अबाउट इट्स टेंजेंट, वो अपने टेंजेंट के अलोंग रोटेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 2013-16 में पूछा गया था डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है इन रोटेशनल मोशन में। क्वेश्चन नंबर 11 द फंडामेंटल डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंट आर, इसमें आप लोगों को बताना है कि जो डायमेंशन क्या होता है एंगुलर मोमेंटम का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है, लॉन्ग में पूछा गया है, 15 मार्क्स के पूछा गया है। तो ये क्या है, डिफाइन इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट क्या होते हैं, जैसे कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन्स रेशियो, ये सारे इलास्टिक कांस्टेंट है। तो इसमें सब कुछ बताना है कि इलास्टिक कांस्टेंट होता क्या है एंड गिव द रिलेशन बिटवीन देम, और उनमें से रिलेशन क्या निकलता है उसको भी आप लोगों को बताना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 2014, 15 और 19 में पूछा गया था कि शो डैट शियर स्ट्रेन थीटा इज इक्विवेलेंट अ एक्सटर्नल स्ट्रेन थीटा बाई 2 एंड अ कंप्रेशनल स्ट्रेन थीटा बाई 2 एट राइट एंगल टू ईच अदर, इसे हमें प्रूव करके बताना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 2007 में पूछा गया था शो डैट वर्क डन टू डिफॉर्म अ बॉडी इज़ हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ कि मेरे चैनल पे आप लोगों को सारे ईयर्स के फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर्स के जल्दी ही वीडियो अवेलेबल हो जाएंगी, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को वन शॉट वीडियो भी प्रोवाइड करती हूँ, एक कंप्लीट यूनिट का, कंप्लीट चैप्टर का, केमिस्ट्री का, फिज़िक्स का, मैथ्स का मैंने ऑलरेडी पूरे सिलेबस का, पूरे यूनिट्स का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, इसका मैंने वन शॉट वीडियो अपलोड कर दिया ताकि आप लोगों का टाइम बचे और आप लोग एक दिन में भी अच्छे से पढ़ के भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। और एग्ज़ाम में आप लोगों को कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, कैसे आप लोगों को रिप्रेजेंट करना है, टाइम मैनेज कैसे करना है, बहुत सारे टिप्स मैं आप लोगों को दी हुई हूँ। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। आगे कुछ और भी क्वेश्चंस है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उसको देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 2009, 14, 15, 16, 18 में पूछा गया है कि व्हाट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिफरेंट इलास्टिक कांस्टेंट एंड डेराइव द रिलेशन बिटवीन देम। बताना है कि इलास्टिक कांस्टेंट क्या होते हैं, उसका डेरिवेशन बताना है, उनमें क्या रिलेशन है। ठीक, इसी क्वेश्चन को देखिए दूसरी और तरीके से पूछ लिया गया है कि इस्टेब्लिश टू फॉलोइंग रिलेशन, जो कि रिलेशन इसमें बताना था। y इज इक्वल टू 3k1 माइनस 2 सिग्मा, y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस 2 सिग्मा। ठीक, तो ये आप लोगों को रिलेशन दिया गया है, तो इसके बारे में क्या करना है, एंड हेंस फाइंड थ्योरेटिकल लिमिट्स ऑफ वर्ड्स विच हैव बीन यूज्ड इन द यूजुअल मीनिंग। इसका रिलेशन आप लोगों को प्रूव करके बताना है और इसमें जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं उसका बताना है क्या मीनिंग होगा इसका। और करके क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन यंग इलास्टिक और मॉडुलस बल्क इलास्टिसिटी, मॉडुलस के एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड प्रूव डैट द रिलेशन। इसमें दिया गया है कि y दिया गया, k दिया गया है, ईटा दिया गया है, तो इसको रिलेशन को हमें प्रूव करना है। y इज इक्वल टू 9 एन के 3k प्लस n, इस रिलेशन को प्रूव करना है। मैं आप लोगों को इसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगी, तो इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है, ताकि आप लोगों को अगर मेरी इसकी सीरीज़ की आंसर शीट भी आए तो आप लोगों को मिल सके। और किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछ लिया करता है, व्हाट आर लिमिटिंग वैल्यूज़ ऑफ पॉइजन रेशियो सिग्मा एंड हाउ आर दे फाउंड, कैसे ये फाउंड होंगे। ठीक, और भी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, शो डैट द यंग इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस y, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा एंड पॉइजन्स रेशियो सिग्मा आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू 2n 1 प्लस। और पूछा गया, डिफाइन यंग इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस y एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी n, व्हाट इज़ पॉइजन्स रेशियो। शो करना है, इनके बीच में रिलेशन भी शो करना और ये क्या होता है इसको भी शो करना है। कुछ और भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। वही सेम क्वेश्चन को एक और दूसरे तरीके से भी पूछा गया है, डिफाइन यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड इस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन देम। क्वेश्चन नंबर 16 2011, 15 और 16 में पूछा गया था, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द कपल रिक्वायर्ड फॉर यूनिट ट्विस्ट ऑफ अ सिलेंडर। इसी क्वेश्चन को एक दूसरी तरीके से पूछा गया है, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्सनल रिजिडिटी ऑफ अ सॉलिड रॉड एंड प्रूव दैट हॉलो रॉड इज स्ट्रॉन्गर इन ट्विस्ट देन सॉलिड रॉड of same material, mass and length। क्वेश्चन नंबर 17 2000 और 2004 में पूछा गया था, शो डैट द टॉर्सनल रिजिडिटी इज ग्रेटर फॉर अ हॉलो सिलेंडर देन दैट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम मास लेंथ एंड मटेरियल। इसी क्वेश्चन को एक दूसरी तरीके से पूछा गया है, शो डैट द ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट इज ग्रेटर फॉर अ हॉलो सिलेंडर देन फॉर अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम मटेरियल, मास एंड लेंथ। क्वेश्चन नंबर 18 2010, 19 और 11 में पूछा गया था, डिफाइन पॉइजन्स रेशियो क्या होता है। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछा गया कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर पॉइजन्स रेशियो। कुछ और भी क्वेश्चन से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 2014 में पूछा गया था कि व्हाट चेंज अ शेयरिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस इन अ बॉडी। क्वेश्चन नंबर 20 2014, 15, 16 और 19 में पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ ट्विस्ट और एंगल ऑफ शेयर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है 2016 और 17 में पूछा गया था, राइट द रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट y, ईटा एंड सिग्मा, इन दोनों के बीच में रिलेशन। देखिए रिलेशन वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से रिलेशन को प्रिपेयर कर लीजिएगा, साथ ही साथ उसका डेरिवेशन भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप लोग अच्छे से लिख सकें। क्वेश्चन नंबर 22 2018 में पूछा गया था, एक पॉइजन्स रेशियो सिग्मा इज इक्वल टू हाफ, व्हाट डज इज मीन, इसका मतलब क्या होता है। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 23 2023 में पूछा गया था, व्हाट आर द लिमिटिंग वैल्यूज़ ऑफ पॉइजन्स रेशियो। लिमिटिंग वैल्यूज़ क्या होंगी पॉइजन्स रेशियो की, तो हम लोग जानते हैं कि -1 से ये बड़ा होता है सिग्मा, और हाफ या कह सकते हो कि 0.5 से छोटा होता है, तो ये लिमिटिंग वैल्यूज़ होती हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं आप लोगों को इसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूँगी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 24 है, एन इंक्रीज ऑफ 0.1% इन द लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर सेक्शन प्रोड्यूसेस अ टेंशन ऑफ 1000 न्यूटन, द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द वायर क्या होगा। ठीक, इसमें फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, द फॉर्मूला वी यूज टू फाइंड स्ट्रेस इज, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है। मैं ऐसे ही आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करती रहूँगी। नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक
लाइक और शेयर कर दीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।